कि भारत पाकिस्तान के साथ जो चाहे कर सकता है, बस फैसला भारतीय फौज ने करना है। इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया। 20 साल में 1 लाख शहीदों की कुर्बानी देने के बाद कोई 150 अरब रुपए के नुकसानात उठाने के बावजूद आज ये सूरत हाल है। नाम है द रेजिस्टेंस फोरम और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। इंडिया कहता है जनाब कि ये ग्रुप इन्वॉल्व था और हम इसको पकड़ेंगे। अगर हमारे अच्छे टर्म्स हैं अमेरिका के साथ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका की हर बात मान ली जाए। ऑर्गेनाइजेशन जो उस हमले में पहलगाम में इन्वॉल्व थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर वो अपना मसला समझे। अवैस गनी जैसे लोग, उस जैसे लोग जो ये समझे कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमने इसको हर हाल में बचाना है, अगर ये डूबेगा तो हम साथ डूबेंगे, इसको छोड़कर नहीं भागेंगे। पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पे बना है और कलमे को कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छा। अलग ही मदद है। ठीक हो गया नहीं, लेकिन वो बात आपकी ठीक है, जज्बा है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन आप कह रहे हैं ना टूट नहीं सकता। ये बांग्लादेश तो अलग हो गया था ना फिर 1971 में। ये नहीं मालूम कि अब इसको हैंडल कैसे करना है। ये क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा हो गया है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन नजर आ रही है पूरी रियासत में। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया। दोस्तों इस समय आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि अमेरिका ने टीआरएफ संगठन को बैन कर दिया है, जो पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। यह एक आतंकी संगठन था और पहलगाम जैसे भारत के अंदर जो हमले हुए उसका जिम्मेदार माना जा रहा था, और यह भारत की बहुत ही बड़ी जीत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजिस्टेंस फोरम का नाम ना आए। और इस हवाले से जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त उन्होंने कहा जी कि अगर पहलगाम का नाम आएगा तो साथ जम्मू एंड कश्मीर आएगा। और ये चीज़ जो है दैट वाज देयर, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये उस वक्त। बहरहाल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमेरिका ने आज ये किया है कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिस्ट में डाल दी है। टीआरएफ क्या है, 2019 में बनी थी। कहा जाता है कि ये एक ऑफशूट है लश्कर तैयबा की। और दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रुप है इंडिया कहता है कि इंडिया इसकी वो बंदे नहीं पकड़ सका। फ़िलहाल इंडिया इसके बंदे नहीं पकड़ सका, लेकिन स्टिल इंडिया कहता है जनाब कि ये ग्रुप इन्वॉल्व था और हम इसको पकड़ेंगे। कब पकड़ेगा इंडिया, कैसे पकड़ेगा, इंडिया की कितनी प्रोब है, ये अभी तक जितनी भी पोजीशन है इसमें इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कहते हैं उसने 2 लोगों को पकड़ा हुआ है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इंडिया ने घर बहुत सारे लोगों को गिराए हैं लेकिन बंदे 2 पकड़े गए हैं। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ग्रुप जो है वो कहते हैं जनाब इन्होंने बहुत सारे पहले वाक़यात किए हैं। सो कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि लश्कर तैयबा की ऑफशूट बनाना या उनके ग्रुप के कोई ऑफशूट बनाना। अगर ये ऑफशूट नहीं रहती वहाँ पे या नहीं है तो इंडिया कैसे इस सारी कश्मीर की स्ट्रगल को टेररिज्म एंड इस तरह करेगा। बहरहाल दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। ठीक है जी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए कोशिशें कर रहा है कि अपनी जो एक ग्लोबली ये बताए कि इंडिया पाकिस्तान किसी इस तरह के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की। और तीसरा ये भी कह रहा है कि भाई ये एक इंडिया का इंटरनल मसला है। तो मुझे लगता ये है कि व्हाट आई फाइंड इज़ कि इंडिया जो है वो इस वक्त बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है इस सेंस में कि यार उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ जी हम अमेरिका से हमने इसको डेजिग्नेट करवा लिया। बट अमेरिका की डेजिग्नेशन का क्या फ़र्क पड़ता है? अमेरिका तो बहुत कुछ इंडिविजुअली कर रहा होता है और नहीं भी कर रहा होता। असल चीज़ तो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें लगी रहे तो फिर वो चीज़ जो है वो आती है।
सो इसलिए आई पुट इट्स, ये मैंने एक पुरानी जो वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने आपको ये दिखाई कि क्या जो है वो हुआ है, ठीक है। और ये जो TRF की जो लिस्टिंग है अमेरिका की तरफ से, बेसिकली ये इंडिया को एक रिवॉर्ड दिया गया है। मैं आपको बात बताऊं, रिवॉर्ड क्या दिया गया है कि यार आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे पार्टनर हैं, देखिए हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको ना नहीं कर सकते, आप हमारे क्वाड के मेंबर हैं। यू आर गेटिंग इट, आप हमारे क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड के मेंबर को हम ज़रा भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ये स्टेट डिपार्टमेंट का ये, तो वो कहते हैं जी हम क्वाड के मेंबर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये चीज़ें जो है ना वो हमसे नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ें, अगर वो कह रहे हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग द रेजिस्टेंस फ्रंट एज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। और ये जो है TRF लश्कर तैयबा फ्रंट एंड प्रॉक्सी क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉइंट ये है कि लश्कर तैयबा की सारी लीडरशिप तो पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान कहता है जी कि वो लार्जली या तो बिहाइंड द बार्स हैं या वो मेन स्ट्रीम हो चुके हुए हैं, अपना डी रेडिकलाइज करके मेन स्ट्रीम करके वो अपने कारोबार कर रहे हैं, नौकरियों में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई फिलैंथ्रोपी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नाउ दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज़ नहीं है। सो ये अब लश्कर तैयबा अगर वो ऐड करवाया इंडिया ने, देखें ये इंडिया ने ऐड करवाया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन मस्ट नॉट अंडरमाइन दिस। सो इंडिया ने बेसिकली, इंडिया को अमेरिकन ने खुश किया, उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, ये बात बनती है तुम्हारी। और अगर इंडिया अमेरिकन ये भी नहीं करते तो उन्होंने कहना तुम हमारे कौन से क्वाड पार्टनर हो यार, तुम हमें क्या देते हो और क्या करते हो, हमारा जिस ग्रुप को हम कहते हैं दहशतगर्द तुम उसको डालते नहीं, समझ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट दैट्स इट। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका ने TRF संगठन, जो पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन माना जाता है, उसे बैन कर दिया है। और भारत बहुत पहले से इसे बैन करने की मांग अमेरिका से और दुनिया भर के जितने भी मंच हैं उसमें करते आया है। और दोस्तों पहलगाम का हमला हो या फिर भारत के अंदर और जो बड़े बड़े हमले आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, उनका मास्टरमाइंड और वो संगठन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आता है। और उसी में से एक TRF संगठन है जिसे अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इसे ग्लोबल लिस्ट में डाल दिया है। यानी कि दोस्तों इस संगठन में जितने भी लोग जुड़े हैं वो सारे आतंकवादियों की लिस्ट में आते हैं और इन्हें अब दुनिया भर की एजेंसियां ढूंढेंगी। पहले भारत की एजेंसी सिर्फ इनको ढूंढ रही थी, लेकिन अब दुनिया भर की एजेंसियां इन्हें ढूंढेंगी और इनको सजा दी जाएगी। इसी कारण से भारत की ये बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी बताई जा रही है और इसी कारण से पाकिस्तान भी बहुत ही पूरी तरह से भौचक्का हो चुका है। साथ ही दोस्तों इस न्यूज़ को लेकर के आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सपोर्ट मुझे और भी अच्छे वीडियो और लेटेस्ट अपडेट बनाने से, लेटेस्ट न्यूज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।